नमस्कार। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है, इसके बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, डॉक्टरों से सुना है, बाहर से सुना है, या कई सारे हमने वीडियोस देखी हैं। कई कई जगह पे हमने पढ़ा है, बट एक्चुअली ब्लड प्रेशर में क्या होता है, उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, उसकी वजह से एक्चुअली क्या होता है, हम लोग उसको एज अ डॉक्टर या एज अ पेशेंट हम लोग उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, या अगर इसको निगलेक्ट किया तो क्या हो सकता है, और सही तरीके से इसका इलाज कैसे होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। सो एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर क्या है, ये अभी बताने की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि हर एक को मालूम है कि जो खून हमारे आर्टरीज़ में, या जहाँ से हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में खून जाता है, ये जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से उस आर्टरीज़ में से जाता है, उसका प्रेशर ये सिंपली ब्लड प्रेशर है। और ये ब्लड प्रेशर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ये ब्लड प्रेशर इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर समझो हार्ट से वो ब्लड निकल रहा है, तो हमारे नाखून तक या ऊपर सिर तक वो खून अच्छी तरह से पहुंचना चाहिए। इस वजह से वो प्रेशर मेंटेन किया जाता है। अगर ये प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर कम हुआ तो किडनी तक खून नहीं पहुंचता है, या ब्रेन तक खून नहीं पहुंचता है, किडनी फेल हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं, या हार्ट को खून नहीं पहुंचा तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो एक सिंपली भाषा में अगर मैं बता दूं कि समझो एक जो कपड़े का पाइप होता है, उसमें से पानी जा रहा है, खेती में हम लिटा देते हैं ना, काइंड ऑफ वैसा पाइप, उसमें एक हमने फुल प्रेशर से पानी छोड़ दिया और सडनली एक ट्रैक्टर आ गया और उस वहाँ पे उस पाइप पे खड़ा हो गया, उस पाइप पे उसका टायर रुक गया, तो क्या होगा कि इधर का जो आपका पाइप है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और फट जाएगा। सो एग्जैक्टली वही सिचुएशन हमारे बॉडी में भी होती है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए या कितना होता है, ये सब अभी पुरानी बातें हो गई हैं। 120 से 80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये सब पुरानी बातें हो गई है। पर मैं आपको एडिशन क्या देने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ इस लेक्चर के थ्रू, वो ये बात है कि बहुत कुछ मिसकंसेप्शंस भी हमारे दिमाग में है। यानी समझो अगर किसी का ब्लड प्रेशर चल रहा है 160, और कोई पेशेंट्स हमें बोल देते नहीं सर ये 160 तो मुझे 2-4 सालों से ऐसा ही बीपी है, एक्चुअली 2-4 सालों से मेरा 160 ही चलता। कोई पेशेंट घबरा के आ जाते कि मेरा बीपी 100 हो गया है। अभी ये 100 बीपी या 160 बीपी, आप 100 बीपी को हमारे पास टेंशन में लेके आते हो कि नहीं मेरा बीपी लो हो गया है, और 160 या 170 को भी आप बोल के आते हो कि नहीं ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। ऐसे नहीं होता है। जब आपका ब्लड प्रेशर 160, 170 या 140 के अबव चल रहा है और आपको कुछ दिक्कत नहीं है, तो भी वो ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल है। वो ब्लड प्रेशर आज या कल आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, 100% करेगा। इसलिए खुद को निग्लेक्शन करना कि नहीं मेरा तो बीपी 160 रहता ही है, ये गलत बात है। आज कल वो प्रॉब्लम कर देगा। क्या प्रॉब्लम करेगा, डेफिनेटली मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। और अगर समझो कोई मिसकंसेप्शन ऐसी भी है कि नहीं मेरा बीपी लो ही रहता है, या मतलब कहीं पे बीपी चेक कर लिया और आ गया 90 या 100 बीपी, तो आप डॉक्टर के पास घबरा के भाग के जाते हो कि मेरा बीपी डाउन हो गया है। तो मैं एक बात बता दूं, बीपी डाउन होना ये बात एक्चुअली ओपीडी, या आप अगर चल रहे फिर रहे अपना काम कर रहे हैं, हर रोज़ का सब कुछ वज़न वाला काम कर रहे हैं, खुद की नहाने की बकेट खुद ही उठा रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है और आपका बीपी 90 है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बीपी आपके लिए नॉर्मल है। सो इसका मतलब क्या है कि हाइपोटेंशन या बीपी कम होना, ये जनरली टर्म हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई पेशेंट बीपी की दवाइयों पे हो, या बीपी पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो या हॉस्पिटल में एडमिट हो, और उसका पहले वाला बीपी 130, 140, 150 था और अभी 90 या 100 आ गया, उसको हम बीपी कम होना बोलते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि बीपी कम होने बीपी अगर लो है तो उस बीपी लो के साथ में उसको सिम्टम्स भी चाहिए, यानी उसको कुछ परेशानी भी चाहिए पेशेंट्स को। वो परेशानी क्या है?
ये परेशानी, चक्कर आना, या आप सोए हुए हो, लेटे हुए हो और सडनली उठ गए तो चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, पूरा वीकनेस महसूस करना, कन्फ्यूजन्स होना, ये जो बातें, तो अगर आपका बीपी लो है, रीडिंग लो है और ये अगर बातें हैं तो उसको लो बीपी कहा जाता है। अदरवाइज़ वो बीपी आपके शरीर के लिए नॉर्मल है। सो ये हाई बीपी या लो बीपी के मतलब जो हमारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, ये उसका मतलब हल है जो मैंने आपको अभी अभी बताया। चलो ठीक, अभी जो जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसका सही इलाज क्या है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि बीपी चेक कर लिया और डॉक्टर के पास चले गए, बीपी ज़्यादा है, टैबलेट खा ली, 6 महीने बाद हम फिर डॉक्टर के पास चले गए, तब भी बीपी उतना ही रहता पर हम टैबलेट खा रहे होते हैं। बट सही तरीके से इलाज ये नहीं है। बीपी का इलाज सही तरीके से क्या है, तो पहले तो आपका ठीक से जांच होना चाहिए। ये जांच मतलब क्या है, सिर्फ बीपी चेक करना जांच नहीं है। बीपी चेक करना वो भी नॉट ओनली वन टाइम, आपका बीपी मिनिमम 2 to 3 टाइम चेक होना चाहिए। जहाँ पे आप जिस भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में बीपी चेक कर रहे हो, वहाँ पे 2 से 3 बार आपका बीपी चेक होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एवरेज बीपी जो रीडिंग होती है उसी के ऊपर डिसीजन लेना, ये हमारा साइंस होता है, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है, ये हमारी गाइडलाइन होती है। एवरेज बीपी निकाल के बहुत बार हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट बीपी आया है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि कभी भी अगर बीपी आप चेक करने जाते हो तो होता क्या है कि आपका पहला वाला बीपी मोस्ट ऑफ द टाइम्स थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इसके लिए एंजाइटी होती है या कारण होता है, या आप थोड़ा दूर चल के आए हो, थोड़ा ट्रैवलिंग करके आए हो, ये सब चीज़ें हो, तो ये कारण हो सकते हैं जहाँ पे बीपी जहाँ पे आपका पहला वाला बीपी जहाँ पे भी आप चेक कर रहे हो शायद बड़ा हुआ आ जाए। तो इसलिए मिनिमम 2 to 3 रीडिंग्स लेके उसका एवरेज निकाल के चीज़ों को बीपी को हम नापते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेना इज़ द राइट वे आउट। ओके, अभी समझो बीपी ज़्यादा आ गया, आपका बीपी 140 से ऊपर आ गया और नीचे वाला बीपी जिसको हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं वो 90 से ऊपर आ गया। तो अभी क्या, तो अभी ये होना चाहिए कि आपको सिम्टम्स क्या हैं, आपको लक्षण क्या है, लक्षणों के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर एक ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन ही खाई जाए, ऐसा नहीं होता है, पर ठीक से उसको क्लासिफाई भी करना पड़ता है। बीपी 150 आ गया, 160 आ गया, नहीं चलो बीपी 200 भी आ गया, तो आपको लक्षण क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के लक्षण आप में आ जाएं तो यस डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वो ट्रीटमेंट क्या है, वो ट्रीटमेंट सबसे पहले ट्रीटमेंट चालू हो जाती है ऊपर से नमक कम करना, दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना, तीसरा लाइफस्टाइल के जो आप मतलब फास्ट फूड वगैरह खाते हो ये सब चीज़ें हो थोड़ा सा उसको चेंज कर देना, चौथा मेडिसिन स्टार्ट करना। देखिए, एक टारगेट ब्लड प्रेशर बोल के कंसेप्ट है। ये टारगेट ब्लड प्रेशर यानी क्या कि आपका ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे